हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज का जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ उसमें मैं आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो साटा से है। साटा कैटेगरी से आई मीन टू से, क्योंकि साटा के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं यानी जो आंसर्स होते हैं वो मोर देन 4 होते हैं और आपको वो सारे करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होता है जो अकॉर्डिंग टू द डायग्नोज के अंदर वो फिट होते हैं। सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और क्वेश्चंस को ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ तक ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को मैंने अकॉर्डिंग टू माय रूल मैंने उसको डिवाइड किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। सो पार्ट 1 में हम देखते हैं पहले के सबसे पहले पार्ट 1 में क्या है। सो द न्यू क्लाइंट जो है विद हाइपोथायरॉयडिज्म एडमिटेड है, यानी एक आपके मेडिकल यूनिट के अंदर एक न्यू क्लाइंट एडमिटेड हुआ है जिसका ऑलरेडी डायग्नोज डन बाय द फिजिशियन है और वो डायग्नोज है हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पार्ट 2 में स्टेट वे एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ रहा है कि which sign symptom would the nurse expect to assess the client। यानी आप पहले ये समझिए कि इसके अंदर जो डायग्नोज क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं और एट द एंड में एग्जामिनर में पिन पॉइंट मेरे से क्या पूछा है। जब आप इन प्रिंसिपल को यूज करेंगे अपने फ्रंट में रखकर इनके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को अपनी ओन मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझेंगे और आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी क्रिएट करिए कि आपकी आंखों के सामने पेशेंट है और बेड साइड के दूसरी तरफ एग्जामिनर मेरे से खड़ा है और वो मेरे से पूछ रहा है और जब ये सीन क्रिएट करेंगे देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डिसाइड राइट। सो लेट अस गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स में डायग्नोज क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश। नंबर 2 में पूछा क्या है, साइन सिम्टम। और यहाँ पर जो एक नर्स है वो क्या करने वाली है, असेसमेंट। यानी आपका रोल एट दिस फेज क्या है कि आप पेशेंट का असेसमेंट करने जा रहे हो जिसका ऑलरेडी डायग्नोज है हाइपोथायरॉयडिज्म। आप अपनी असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे और जो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वो कौन से साइन सिम्टम्स होंगे जो पॉजिटिवली आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस क्लाइंट के अंदर होनी चाहिए ड्यूरिंग योर असेसमेंट। सो दैट इज अ कंप्लीट ट्रांसलेशन जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज द पिन पॉइंट जो एग्जामिनर ने मेरे से पूछा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, उसने आपसे पूछा है कि साइन सिम्टम, उसने आपको आप किस रोल में हो, अभी आप असेसमेंट के रोल में हो, आप अपना असेसमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो। एग्जामिनर पूछता है कि भाई वो कौन से पॉजिटिव साइन सिम्टम होंगे जो आप उम्मीद करते हो इन ए क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम ए हाइपोथायरॉयडिज्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड साइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 ऑप्शन है और 6 ऑप्शन में भी एज ए मैटर ऑफ रूल आपको डेंजरस वर्ड्स ध्यान देने होते हैं और फिर आपको एग्जैक्टली वो कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है और जिसका आंसर इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, उनको हम क्लिक करेंगे अकॉर्डिंग टू द साटा। यहाँ पर मोर देन 1 आंसर करेक्ट होने वाले हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है द आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज ए रैपिड पल्स। प्लीज नोट, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर टैकिकार्डिया होता है यानी इंक्रीज पल्स रेट होता है, हाइपो में डिक्रीज पल्स रेट होता है यानी स्लो पल्स रेट होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग राइट। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो अब आपके पास जो है वो 5 ऑप्शन है। नंबर 2 कह रहा है कि पेशेंट जो कंप्लेन करता है, आपको असेसमेंट के ड्यूरिंग पता चलता है कि पेशेंट क्या कह रहा है, डिक्रीज एनर्जी यानी उसको बड़ी वीकनेस फील होती है, वो ज़्यादा अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता एटसेट्रा, दैट इंडिकेट लो लेवल ऑफ एनर्जी और वो जल्दी थक जाता है, दैट इज फटीग। सो ये करेक्टर उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले क्लाइंट के अंदर होता है। बेशक क्लाइंट आपको फिजिकली दिखाई दे रहा है कि ही और शी इज ए हेल्दी है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ जो आपको एक्सटर्नल उसकी हेल्थ दिखाई दे रही है उसके बावजूद वो कंप्लेन करेगा लो लेवल ऑफ एनर्जी एंड कंप्लेन ऑफ फटीग। सो ये करेक्टर जो है ये राइट है, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। नंबर 3 इज ए वेट गेन।
वेट गेन, यस, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले क्लाइंट का वेट इंक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्लो स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ द स्लो मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ऑफ द स्लो कंजम्पशन ऑफ द कैलोरीज, या इन अदर वर्ड स्लो बर्निंग ऑफ द कैलोरी की वजह से न्यूट्रिशन जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो पाता तो दैट रिजल्ट इनटू वेट गेन। सो इसको भी हम राइट कर सकते हैं। नंबर 4 में कहता है कि अगर आप उसके पेशेंट के हेयर एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको थिन, ब्रिटल, ड्राई एंड हेयर फॉलिंग वाली कंप्लेन आपको सुनने को मिलेगी। यानी पेशेंट कहता है कि मेरे बाल गिरते हैं। दूसरा बात, अगर आप खुद उसके बालों को टच करेंगे, टेक्सचर को फील करेंगे, वो ड्राई होंगे, ब्रिटल होंगे और थिन थिन होंगे। तो ये ऑप्शन भी राइट है, हम इसको क्लिक कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है और इंटेस्टाइन पेरिस्टालिक मूवमेंट का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज जो पेरिस्टालिक मूवमेंट वो हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो एक्चुअली जो है पेरिस्टालिक मूवमेंट को जनरेट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द स्मूथ मसल, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन की वजह से जो है वो स्लो पैसेज ऑफ स्टूल को डेवलप करता है। एज ए रिजल्ट जो है पेशेंट कहेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है। सो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। नंबर 6 में जाइए, मैनोरेजिया। मैनोरेजिया की पहले आपको डेफिनेशन आना चाहिए, यानी जो वन टाइम मेंसेस पीरियड होते हैं ड्यूरिंग ए मंथ, दैट्स ए कंप्लीट साइकिल वंस इन ए मंथ, उस टाइम पे उसकी जो ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव है। मैनोरेजिया, मैनो का मतलब है सिंगल साइकिल होता है एवरी मंथ। तो उस टाइम पे जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ द मैनोरेजिया। लेकिन इस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ मेंसेस नहीं होता, बल्कि डिक्रीज होगा, स्कैंटी होगा। सो दैट वुड बी द complaint of a patient if patient is suffering from a hypothyroidism. So ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। सो इसका मतलब है कि आउट ऑफ द 6 आंसर आपके पास जो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज वो है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5। सो राइट आंसर जो है वो है 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो नंबर 2, 3, 4, 5 जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग असेसमेंट आपको पॉजिटिव ये मिलेंगे पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए hypothyroidism. So let's go to the next question now. So let's go to the next pattern of the question. जो next part जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ वो एग्जैक्टली साटा से तो नहीं है, लेकिन मैं इसको साटा का ही एक छोटा ब्रदर मान के चलता हूँ। जब मैं अपनी क्लास में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये साटा का छोटा ब्रदर है। इसमें 4 ऑप्शन ही हैं एज और ट्रेडिशनल जो ऑप्शंस होती हैं वही हैं। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दे रखे होते हैं या फाइंडिंग है या वाइटल इंफॉर्मेशन है या वो लैब वैल्यूज एक्सेट्रा हैं, वो एक एक आंसर के अंदर एक से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर नंबर 1 में कितने साइन सिम्टम दे रखे हैं? पल्पिटेशन है, इंक्रीज बीपी है एंड देन टैकीकार्डिया है। यानी इस तरफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई भी ऑप्शन इसमें से राइट एट द एंड में ठहरती है तो वो ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम 3 के 3 इस डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट ठहरने चाहिए। इसमें जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर 3 साइन सिम्टम्स के अंदर एक रॉन्ग है लेकिन 2 ठीक हैं तो वो कंप्लीट ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर 2 रॉन्ग है और एक राइट है तो वो भी इनकरेक्ट है। सो आपको मेक श्योर करना है 100% कि जितने भी इंफॉर्मेशन है यानी साइन सिम्टम है, लैब वैल्यूज है, वो पूरी की पूरी जो ऑप्शंस के अंदर जो साइन सिम्टम दे रखे हैं वो राइट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन डिजीज। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। द क्वेश्चन इज कि नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट
with angina that some common side effect of the nitroglycerin are। यानी यहाँ पर पहले एज ए मैटर ऑफ रूल आप ये देखिए कि नोट क्या करने वाली बातें वो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। नंबर 1 डायग्नोज क्या है, नंबर 2 की इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 3 वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है। एग्जैक्टली एट द एंड में मेरे से एग्जामिनर ने क्या पूछा है। अगर मैं डायग्नोज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो डायग्नोज है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है एंड द पेशेंट सफर फ्रॉम ए अंजाइना, राइट। और अब जो एग्जामिनर ने मेरे से पार्ट नंबर 2 में पूछा है वो है कॉमन साइड इफेक्ट। कॉमन साइड इफेक्ट और कॉमन साइड इफेक्ट के आगे जाकर उसने पूछा वो ड्रग का नाम क्या है, दैट्स ए नाइट्रोग्लिसरिन। तो मैं पहले आपको नाइट्रोग्लिसरिन के बारे में समझाता हूं कि नाइट्रोग्लिसरिन आपने देखा होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कॉर्नरी वेजोडायलेटर के अंदर बहुत ही फेवरेट ड्रग्स आती है और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप इसको नहीं स्टडी करते इन डिटेल एंड एज ए होल तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। सो नाइट्रोग्लिसरिन इज ए कॉर्नरी वेजोडायलेटर जो ब्लड वेसल के स्मूथ वेसल को डायलेट कर देती है फॉर फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड, राइट। तो कॉर्नरी आप अंजाइना वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये ड्रग्स मिलेंगी। सो नाइट्रोग्लिसरिन का जो कॉमन साइड इफेक्ट क्या है वो है वेजोडायलेटेशन। अब वो कौन सा सिस्टम के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा ये हम अलग अलग बात करते हैं। सो वंस किसी भी सिस्टम का वेजोडायलेटेशन अगर ब्लड वेसल का हुआ है तो वो एज ए रिजल्ट ऑफ जो एक कॉमन साइड इफेक्ट होंगे वो क्या है वो हमें अब सिलेक्ट करना है। सो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि पहले मैं डायग्नोज को देखूं, नंबर 2 मैं कीवर्ड्स को देखूं, नंबर 3 जो है वाइटल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा क्या है। तो यहाँ मेरे पास अंजाइना है, साइड इफेक्ट कॉमन साइड इफेक्ट है और जो ड्रग का नाम है वो नाइट्रोग्लिसरिन है। सो लेट्स गो। यहाँ पर वो कह रहा है कि पल्पिटेशन, इंक्रीज बीपी एंड टैकीकार्डिया। ये इंक्रीज बीपी इस केस में नहीं होगा। जब वेजोडायलेटेशन होगा तो पूलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द वेसल हो जाएगा, जो रिटर्न ब्लड है टू द हार्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि डिक्रीज वॉल्यूम रिटर्न वॉल्यूम टू द हार्ट विल रिजल्ट इनटू हाइपोटेंशन। सो ये ऑप्शन आपके लिए रॉन्ग है। नंबर 1 इज रॉन्ग। नंबर 2 कह रहा है ब्रेडिकार्डिया एंड फ्लशिंग एंड मस्कुलर वीकनेस। तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग है क्योंकि इसमें फ्लशिंग नहीं होती। और जब हम मसल वीकनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसका कनेक्शन होता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लशिंग वाला जो साइन सिम्टम है ये इटसेल्फ इनकरेक्ट है और इसलिए हम इसको रॉन्ग करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। नंबर 3 में देखिए कह रहा है डिजीनेस, हेडेक एंड डिक्रीज बीपी। यस, डिक्रीज बीपी होगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रिटर्न वॉल्यूम टू द हार्ट, नंबर 1। नंबर 2 डिजीनेस। डिजीनेस जो होता है इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है सॉर्ट ऑफ ए फेंटनेस, लाइट हेडनेस। अब लाइट हेडनेस क्यों है? क्योंकि सेरेब्रल ब्लड वेसल का डायलेटेशन की वजह से देयर इज अ डिक्रीज प्रेशर, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा हेडेक की एंड डिजीनेस की एंड इवन ए लाइट हेडनेस। यहाँ पर ऑफ कोर्स वो नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन मेरे लिए राइट है, लेकिन अभी नंबर 4 को मुझे देखना होगा। नंबर 4 में कह रहा है कि वर्टिगो, वर्टिगी इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस और सीजर भी इसका पार्ट नहीं है। सो इसलिए ये दोनों गलत हैं, ये भी इसका गलत है। सो कंप्लीट जो 4 है वो आपका गलत है। अब मेरे पास जो है नंबर 3 सिर्फ ठहरता है। अब मैं देखूंगा कि डिजीनेस क्या इसमें होता है। यस, इसमें डिजीनेस होता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड प्रेशर इनटू द सेरेब्रल ब्लड वेसल। डिजीनेस, हेडेक एंड डिक्रीज दैट इज ब्लड प्रेशर, यानी हाइपोटेंशन होगी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट will result into the decrease cardiac output। decrease cardiac output का मतलब है decrease blood pressure। so this is the only option जो है वो right है, नंबर 3। so number 3 is the right answer। नीचे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डॉल्फिन आरन मेरा नाम यहाँ पे लिखा है और ये मेरे फ़ोन नंबर लिखे हैं। आप एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप मैसेज या फिर आप मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये थोड़ा सा जो मेरी एफर्ट्स थी आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की, अगर आप इनको प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे तो दिस विल हेल्प यू लॉट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
हैव अ गुड डे।